बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, वक्त एक अल्लाह ताला ने ऐसी इंसान को नियामत बख्शी है कि इसकी कदर एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ो, क्योंकि दोस्तों वक्त की कदर करना ही सबसे बड़ा इंसान का बहुत ही अच्छा ईमान होता है। और दोस्तों ये नहीं कि वक्त तुम दुनिया के लिए जाया करो, नहीं मेरे प्यारे नाजरीनों, ये बात को पूरी तरह समझ लेना। वक्त की किस तरह कदर करनी है। एक मिनट का भी जो वक्त गुजर गया है, बड़ी से बड़ी ताकत उस एक मिनट को वापस नहीं ला सकती। जितनी ही ये ज़ादात में तरक्की हो जाए, लेकिन गुजरे हुए वक्त को दोबारा नहीं लौटा सकते। तो मेरे प्यारे हाजरीनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो गुजर गया सिर्फ अंबियाए से, तो ये मुआज़ज़ात के तौर पर यह साबित है कि उन्होंने सूरज को रोक दिया, लेकिन किसी बादशाह से ये साबित नहीं कि सूरज को रोक दिया हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो। और दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें दिल लगा के सुने करें, क्योंकि दीन इस्लाम की बातों से शायद कोई ना कोई आपका मसला जरूर हल हो जाएगा और दुनिया के फितनों फसाद से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस बिना पर वक्त बहुत बड़ी नियामत है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी कदर करो, बेकार जाया मत करो। उलमाए ने वक्त को शमशेर बरा यानी काटने वाली तलवार लिखा है, जिसकी कोई रोक नहीं है। वक्त जो गुजर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। घड़ी देखते जाइए, मालूम होता है कि अभी 10 बजे हैं, अभी 11 बजे हैं, अभी 12 बजे हैं। चलते चलते बैठे बैठे 12 भी बज जा गए हैं। अल्लाह गनी कहाँ वक्त गया, ये इंसान के दिल से निकलती है कि पता ही नहीं लगा वक्त गुजर गया है। गुजरते देर नहीं लगती मेरे प्यारे नाजरीनों। तो मेरे दोस्तों, हजरत अली करम अल्लाह वजू की नसीहत भी एक मेरी जरूर सुन लेना मेरे प्यारे नौजवानों। बहरहाल मेरे दोस्तों, यही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दुनिया पीठ फेर कर पीछे जा रही है, ये ध्यान रखना दोस्तों। पल पल पीछे जा रही है और आखिरत करीब आती जा रही है। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है दोस्तों। आगे हजरत अली करम अल्लाह वजू फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, इसलिए तुम अपनाए आखिरत में से हो जाओ। तो मेरे दोस्तों, और अपनाए दुनिया में से मत बनो, यानी आखिरत के तालिबीन में से बन जाओ मेरे दोस्तों। बनो ना के दुनिया से दूर हो जाओ। यही सब हकीकत है मेरे दोस्तों, और यही सच्चाई है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वक्त बहुत ही कीमती चीज है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कसम भी खाई है, कसम खाई है मेरे दोस्तों। याद रखना, यानी कसम हर जमाने की तमाम लोग घाटे में हैं, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल साला किया, और तो उस 80 बल हक किया, और तो 80 बल सबर किया। ये कोई मामूली सूरत नहीं है, बहुत ही अहम सूरत है। रिवायतों में आता है कि जब साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे से मिलते थे, तो आपस में एक दूसरे को ये सूरत सुनाते थे। तबरानी, इसलिए वक्त की बहुत कदर करनी चाहिए, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए दोस्तों। ये क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया है पैसे कमाने के लिए नहीं, क्योंकि पैसा तो तुम वक्त में जाया कर जाओगे। दुनिया में तुम जो वक्त तुम्हें दिया है, इबादत करने के लिए दिया है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए बनाया है दोस्तों। और हम इंसान दुनिया में
क्या कर रहे हैं, खाली पैसे के पीछे पड़ गए। इत्मीनान के इंतजार में ना रहो मेरे प्यारे दोस्तों। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल कल्बल कासिया बईद मिनल्लाहि कल्बी। कासी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। ये याद रखना, जब जिक्र से गफलत होगी तो कल्ब में कसादत पैदा होगी। आप चंद दिन जिक्र छोड़कर देख लीजिए, कल्ब में कसावत पैदा हो जाएगी। चुनाचा जो लोग अल्लाह के जिक्र को छोड़ते हैं उसकी वजह से उनके कलूब में सख्ती पैदा हो जाती है। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैहि की मुरीद ने हजरत को खत लिखा के, हजरत इत्मीनान के इंतजार में हूँ कि इत्मीनान का वक्त मिले तो मैं जिक्र। हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब में तहरीर फरमाया कि चलते फिरते अपने विरद को पूरा करो, इत्मीनान के इंतज़ार में ना रहो। यानी कि दुनिया में दोस्तों ये मत सोचो कि कल मैं अल्लाह को याद करूँगा। अरे वक्त उसी को तुम जाया कर रहे हो, क्योंकि जो आखिरी वक्त तुम्हें गुजारना है या तो जन्नत में गुजारना है या जहन्नुम में, ये तुम्हारे लिए है। चंद लम्हों के लिए तुम अपनी आखिरत ना बर्बाद करो, बल्कि चलते फिरते दौड़ते भागते अपना वजीफ़ा पूरा कर लिया करो। चुनाचा अगर कोई चलते फिरते भी अपना वजीफ़ा पूरा करेगा तो उसके का फयूज़ व बरक़ात से ज़रूर माला माल होगा, यानी कि अपने अमाल बेहतर बना लेगा। जैसे हज की साई में दौड़ा भी जाता है और दुआ भी पढ़ी जाती है, तवाफ़ में चक्कर लगाए जाते हैं और दुआ भी पढ़ी जाती है, जिक्र भी किया जाता है। उसी से मालूम हुआ कि दौड़ना माने जिक्र नहीं है और चक्कर लगाना भी माने जिक्र नहीं है। हर हाल में आदमी जिक्र कर सकता है अल्लाह का, और अल्लाह के ही मग़फ़िरत मांगो। दुकान पर रह कर भी कर सकता है और अस्पताल में रहकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी इस्लाम में मुसलमानों के लिए, अपने बंदों के लिए नहीं रखी। जहाँ पे भी हो वो अल्लाह का जिक्र अपनी मग़फ़िरत कर सकता है और बाज़ारों में चलते हुए भी जिक्र कर सकता है। बस जिक्र ऐसी चीज़ है कि हर हाल में आदमी कर सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अपने वक्त को क्यों जाया करते हो इस दुनिया के लिए। अरे कितने बड़े बड़े यहाँ पे दुनिया में बादशाह गुजरे हैं, क्या वक्त, क्या उनके साथ क्या हुआ मेरे दोस्तों, क्या दुनिया में रहे। इसलिए कि अब बाजे तो ऐसे हैं दोस्तों जिनका नामो निशान ही अल्लाह ताला ने मिटा डाला, उनका कोई नामो निशान ही ना रहा। खाली इबरतनाक उनकी खाली कुरान पाक में नाम लिख दिया कि देखो उन लोगों ने जो नाफरमादारी करते थे, जो परहेजगार नहीं थे, जो ईमान लाए नहीं थे, उनके लिए मैंने क्या किया। इसके लिए वजू भी कैद नहीं हुए हैं मेरे दोस्तों। आप सोचोगे कि मैं वजू करके ही अल्लाह का जिक्र करूंगा। अरे दिल साफ होना चाहिए। वक्त कोई भी हो, वक्त को ना दुकड़ाओ दोस्तों, इस वक्त को अपने लिए हासिल बना लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। इस बिना पर आदमी जब अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह अल्लाह कहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, दरूद शरीफ पढ़ेगा, तो ज़रूर उसके कलम में रकत पैदा होगी, लताफत पैदा होगी, कसाफत दूर होगी, नरमी पैदा होगी, सख्ती दूर होगी। उस बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक्सिरुल कलामा बिगैरि ज़िक्रिल्लाहि फतक्सू कुलूबुकुम फ़इन्नल कल्बल कासिया बईदम मिनल्लाहि, के अल्लाह के सिवा कोई किसी का जिक्र बकसरत ना करो, वरना तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे और सख्त दिल अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। इसका मतलब यही है दोस्तों। मैं तर्जुमे में तुम्हें थोड़ी देसी भाषा में बताता हूँ कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो और ऐसे जिक्र करो कि अल्लाह खुश हो जाए दुनिया को छोड़ के। तो बस यही मैं चाहता हूँ। बंदे हो
कर बंदों के गुनाहों को मत देखो। उसके बाद रिवायत में इस तरह आया है कि मेरे दोस्तों, लोगों के गुनाहों को उस तरह मत देखो गोया कि तुम ही रब हो। जैसे रब अपने बंदों के गुनाहों को देखता है, तुम बंदे होकर अपने जैसे बंदों के गुनाहों को मत देखो, बल्कि अपने गुनाहों को देखो। यानी कि कहने का मतलब, दूसरे पे उंगली ना उठाओ। अगर उंगली उठानी है अपने ऊपर उठाओ, अपने दिल में झांको, क्योंकि अल्लाह मालिक अब्बू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वही सब देखने वाला है कि तुम दूसरों पे कोई भी उंगली ना उठाए। अपने ईमान, अपने अमाल बेहतर बनाओ, दुनिया की तरफ उंगली ना उठाओ। मेरे हजरातों, क्या पता अल्लाह ताला को हमारा कौन सा ऐसा जो काम बुरा लग गया हो। अल्लाह हम सबको अपने रहमत से, करम से बहुत